महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य, वचन और परिणामों की भी गाथा था। इस महाकाव्य में भीष्म पितामह एक ऐसे महान योद्धा के रूप में सामने आते हैं जिनकी शक्ति, ज्ञान और त्याग अद्वितीय थे। फिर भी उनका जीवन गहरी वेदना और कठिन निर्णयों से भरा रहा। भीष्म का मूल नाम देवव्रत था। वे गंगा पुत्र थे और अत्यंत पराक्रमी, तेजस्वी तथा नीति निपुण थे। उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना थी उनकी भयानक प्रतिज्ञा। अपने पिता राजा शांतनु की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और सिंहासन पर अपने अधिकार का त्याग कर दिया। इस कठोर वचन के कारण ही उन्हें भीष्म कहा गया। यह त्याग इतना महान था कि देवताओं ने भी उनकी प्रशंसा की। लेकिन यही प्रतिज्ञा आगे चलकर उनके जीवन का बोझ बन गई। वे हस्तिनापुर की राजगद्दी के रक्षक बने, परंतु कई बार उन्हें ऐसे राजाओं और राजकुमारों का साथ देना पड़ा जिनके कार्य अधर्म की ओर थे। वे जानते थे कि क्या सही है, फिर भी अपने वचन और राज्य के प्रति निष्ठा के कारण बंधे रहे। द्रौपदी के चीरहरण की घटना उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी मानी जाती है। सभा में उपस्थित होते हुए भी उन्होंने उस अन्याय को रोकने के लिए निर्णायक कदम नहीं उठाया। एक महान अजेय योद्धा होते हुए भी वे अपने कर्तव्य और प्रतिज्ञा की जंजीरों में जकड़े रहे। बाद में यही घटना उनके मन में गहरी पीड़ा का कारण बनी। एक और दुखद प्रसंग अंबा का था। उसके अपमान और पीड़ा के कारण उसने प्रतिशोध की प्रतिज्ञा ली और वही आगे चलकर शिखंडी के रूप में भीष्म के पतन का कारण बनी। इस प्रकार पूर्व में किए गए निर्णय अंततः उनके विरुद्ध खड़े हो गए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी उनकी स्थिति अत्यंत दुखद थी। दोनों ओर उनके अपने प्रिय थे, कौरव भी और पांडव भी। वे जानते थे कि धर्म किसके साथ है, फिर भी उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध किया क्योंकि वे सिंहासन के प्रति अपने वचन से बंधे थे। अंततः अर्जुन के बाणों से वे शरशय्या पर गिरे और लंबी पीड़ा सहते हुए भी धर्म, राजनीति और जीवन का ज्ञान देते रहे। भीष्म पितामह का जीवन हमें सिखाता है कि केवल प्रतिज्ञा